और सालों से अटका नदियों के जल का बंटवारा जल्द सुलझने वाला है। प्रदेश की सबसे अहम परियोजना पार्वती, काली सिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पीकेसी ईआरसीपी को लेकर के एमओयू हुआ है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज दिल्ली में मुलाकात की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ पार्वतीय, काली सिंध, चंबल नदी जोड़े परियोजना यानी कि पीकेसी के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर सहमति बनाई। इस बैठक के दौरान कर्मभूमि से मातृभूमि जल संचय अभियान को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है। जन भागीदारी से जल संचय के लिए शुरू किए गए अभियान का मकसद देश में पानी की कमी को दूर करना है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात के सूरत में हुई थी और इसके तहत सूरत को कर्मभूमि बनाया गया। राजस्थान, एमपी, बिहार के लोगों को अपने गृह नगर में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। अभियान के तहत राजस्थान के जालोर, बाड़मेर जिले में पानी की समस्या को देखते हुए गुजरात ने नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने का फैसला लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पीएम मोदी का संकल्प है कि जल संचय जन भागीदारी और जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के लिए योजना बनी थी जिसके अंदर कर्मभूमि से जन्मभूमि का कार्यक्रम तय हुआ था। 3 राज्यों के व्यापारियों को सूरत में उन्हें करीब 1,60,000 बोर, राजस्थान में 15,000 बोर, मध्य प्रदेश में, बिहार में 10 जिलों के सभी गांव में 4-4 बोर लगाने का काम शुरू किया है। राजस्थान के सिरोही, जोधपुर में इस पर काम चल रहा है। सीएम ने कहा यह महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। यह योजना राजस्थान को एक नई राह देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का एक संकल्प है, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट के अंदर एक योजना बनी थी जिसके अंदर कर्मभूमि से जन्मभूमि का एक कार्यक्रम तय हुआ था। उसी के अंदर जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के और बिहार के जो व्यापारी सूरत में हैं, उन लोगों ने करीब 1,60,000 बोर राजस्थान में, 15,000 बोर मध्य प्रदेश में और बिहार के 10 जिले में सभी गांव में 4 बोर करने का आयोजन किया है। वो काम शुरू हो गया है। राजस्थान में सिरोही और जोधपुर में काम शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में सतना जिले में काम शुरू हुआ है, बिहार में भी काम शुरू हो गया है। उस काम को आगे बढ़ाना, उसके अंदर अभी उसके जो योजना बनी उसके लिए नोडल ऑफिसर कलेक्टर को नियुक्त करते हुए दोनों मुख्यमंत्री जी ने, उसका अगर कोई बाधा आती है तो वो लोग उनको मदद करेंगे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको। इस तरह से उसका आयोजन हुआ है। योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सीआर पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे उनको सबको साथ लेकर के कर्म भूमि से जन्मभूमि, ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचार्ज करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ हो गया। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। ये ऐसी योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को एक नई राह दिखाएगी, एक नया रास्ता दिखाएगी और एक विकसित राजस्थान, विकसित भारत के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम होगा। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है, इससे कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं और किस तरह से इसको फायदा मिलता नजर आएगा। तो क्या है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, वो आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कुछ इस प्रकार है। पूर्वी जिलों को पानी उपलब्ध कराने की यहाँ पर आपको बता दें कि एक परियोजना है। ईआरसीपी से 21 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। वसुंधरा सरकार के दौरान इस परियोजना की परिकल्पना हुई थी। ईआरसीपी में व्यर्थ बहने वाले मानसून के पानी का इस्तेमाल होगा। 13 जिलों में झालावाड़, बाराकोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर शामिल हैं इसमें। वहीं ईआरसीपी से मिलने वाले पानी से 32 बांध भरे जा सकेंगे। जयपुर का रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज, राठौर बैराज, डूंगरी बांध इससे भरा जाएगा। तो ये है ईआरसीपी, जिससे कि यहाँ पर इतने जिलों की जनता को इससे फायदा मिलता नजर आएगा।